हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेविंग फंक्शन की बात करेंगे, जिसे प्रोपेंसिटी टू सेव या हिंदी में बचत फलन और बचत की प्रवृत्ति कहते हैं। बचत फलन या बचत की प्रवृत्ति कहते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बचत फलन की, फिर बचत फलन के मैथमेटिकल और ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की, फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेविंग फंक्शन, बचत फलन के प्रकार की। बचत फलन हमारा दो प्रकार का होता है, एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, बचत करने की औसत प्रवृत्ति, जिसको एपीसी बोलते हैं, एपीएस बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसे बचत करने की सीमांत प्रवृत्ति या एमपीएस बोलते हैं। इसके बाद हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे एपीसी और एपीएस के बीच में, यानी एपीसी और एपीएस के बीच संबंध, फिर एक रिलेशन देखेंगे एमपीसी और एमपीएस के बीच में। तो आइए इन टॉपिक को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग फंक्शन। तो ये जो बचत फलन है, ये दो बातों के बीच संबंध बताता है। एक आपका सेविंग या बचत, और दूसरा आपका इनकम या आय, यानी बचत फलन बचत एवं आय के बीच पाए जाने वाले संबंध का अध्ययन है। तो सेविंग इज फंक्शन ऑफ इनकम, सेविंग जो है इनकम का फंक्शन है। अब ये इनकम और सेविंग के बीच का जो रिलेशनशिप है, संबंध है, यह कैसा संबंध है? धनात्मक संबंध है या ऋणात्मक संबंध है? क्योंकि आप देखेंगे जब व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ती है, और इनकम घटेगी तो सेविंग घटती है। सामान्यतः ऐसा पाया जाता है। इसलिए सेविंग और इनकम के बीच धनात्मक संबंध है, पॉजिटिव रिलेशन है। तो देखिए, अब इसको हम लोग मैथमेटिकली और ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने क्या बात की थी? सेविंग इज फंक्शन ऑफ इनकम। एस से सेविंग होता है, एफ हमारा फंक्शनल रिलेशनशिप को बता रहा है, फलनात्मक संबंध को बता रहा है, वाई हमारा इनकम को बता रहा है। अब आगे आपको पता है, सिंस चूंकि जो आपकी इनकम होती है वो दो भागों में बढ़ जाती है, एक या तो कंज्यूम कर ली जाती है और दूसरा या तो सेव कर ली जाती है। आपकी जो आय है वाई, वह उपभोग तथा बचत के बीच में बट जाती है। आपने इससे पहले कंजम्पशन के बारे में पढ़ रखा था, कंजम्पशन फंक्शन के बारे में, C इज इक्वल टू A प्लस BY, जहां C कंजम्पशन है, A आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन या स्वायत्त उपभोग है, B मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC है आपकी जो डेल्टा C बाई डेल्टा Y था, और Y आपका क्या है? इनकम है। इसके बारे में हमने इससे पीछे वाले लेक्चर में देखा हुआ है। अब हम इस इक्वेशन में C की जगह पे यहां से C इज इक्वल टू A प्लस BY रख देंगे, और S के संदर्भ में इसको सॉल्व करेंगे। तो रखिए, C की जगह पे A प्लस BY इज इक्वल टू यस। अब हम यस को यहीं रहने देंगे, बाकी वेरिएबल्स को उस साइड लेके जाएंगे। ये उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका y माइनस A माइनस BY इज इक्वल टू S। अब y वाले को हम एक साथ कर लेंगे, यहाँ पे 1, फिर
माइनस बी वाई, यानी वाई मैंने कॉमन ले लिया है, माइनस ए को मैं ऐसे रख दे रहा हूं, ये आपका एस हो गया। अब इसी को ऐसे लिख देते हैं, एस इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई, ये आपका बचत फलन का समीकरण हो गया। यहाँ पे ये जो माइनस ए है इसको हम क्या बोलेंगे, डिस सेविंग बोलेंगे, डिस सेविंग या अबचत। ये जो 1 माइनस बी है इसको हम लोग बोलेंगे एमपीएस, जिसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। तो अब ये तो आपका इक्वेशन हो गया सेविंग फंक्शन का, जिसे आपको याद रख लेना होगा। अब हम लोग इस सेविंग फंक्शन का डायग्राम बनाएंगे। तो सेविंग फंक्शन का इक्वेशन क्या है आपका, इक्वेशन ऑफ या सेविंग फंक्शन का समीकरण, इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन, ये आपका होता है s इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस बी वाई। तो देखिए ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। x एक्सिस पे हम इनकम को दिखा रहे हैं और y एक्सिस पे हम दिखा रहे हैं सेविंग को। x अक्ष पे हम आय को दिखा रहे हैं और y अक्ष पे हम इनकम को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जब आपकी इनकम 0 है तो सेविंग कितना है, तो देखा जाए इस इक्वेशन में, इफ यदि y बराबर 0 यानी आपकी आय 0 है तब सेविंग कितनी है, तो यहाँ पे आप y की जगह पे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो ये वाला पूरा पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो s इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस ए। यानी जब इनकम 0 है तो s पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। तो इस y एक्सिस को हम नीचे की तरफ भी बढ़ा देंगे और ये 0 हो गया आपको। तो आपका जो ये y वाला सेविंग फंक्शन है वो इस पॉइंट माइनस ए से स्टार्ट हो रहा है और धीरे धीरे ये आगे की ओर बढ़ रहा है। एक बिंदु पर ये जाके 0 हो जा रहा है, फिर ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये आपका सेविंग फंक्शन है। ये जो नीचे का एरिया आप देख रहे हैं ये वाला, ये डिस सेविंग को बता रहा है, डिस सेविंग को बता रहा है, अबचत को बता रहा है। यहाँ पे आपकी सेविंग क्या है, 0 है। यहाँ पे यस आपका क्या है, 0 है और इसके बाद आपका सेविंग पॉजिटिव हो गया है। ये पॉजिटिव वाला एरिया है और यही आपका क्या है, सेविंग फंक्शन। s इक्वल टू, एक मिनट भाई, s इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई। ये आपका हो गया सेविंग फंक्शन का इक्वेशन और ये आपका हो गया सेविंग फंक्शन का डायग्राम। अब हम लोग बात करते हैं सेविंग फंक्शंस के टाइप्स की, टाइप्स ऑफ सेविंग फंक्शन। सेविंग फलन के प्रकार, बचत फलन या बचत की प्रवृत्ति के प्रकार। जैसे हमने कंजम्पशन फंक्शन का टाइप पढ़ा हुआ था, ठीक उसी प्रकार से सेविंग फंक्शन का भी टाइप्स होगा। ये दो टाइप का होता है आपका। एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बचत की औसत प्रवृत्ति, बचत की औसत प्रवृत्ति, जिसे शॉर्ट में हम लोग APS कहते हैं। तो इसका कुछ नहीं, आपको फार्मूला याद करना होगा, APS इक्वल टू सेविंग अपॉन इनकम, यानी बचत से आय का अनुपात आपका APS हो गया। इससे पहले हम लोगों ने उपभोग फलन में APC की बात की थी, वहां पे APC बराबर C/Y था।
दूसरा हमारा आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इसको बोलते हैं बचत की सीमांत प्रवृत्ति, शॉर्ट में बोलते हैं एमपीएस। ये दो एपीसी एमपीएस एमपीसी एपीएस ये सब आपको बहुत बार आगे मिलेंगे, इसलिए आपको इसे समझना बहुत जरूरी है। तो एमपीएस क्या है? व्यक्ति के उपभोग में वृद्धि होने पर उसके बचत में कितनी वृद्धि होती है, यही बतलाता है एमपीसी। तो एमपीसी बराबर, फॉर्मूला आप याद रखिए हमेशा, सॉरी एमपीएस बराबर डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। अब इसका जो न्यूनतम मूल्य होता है एमपीएस का 0 से 1 के बीच होता है। क्यों होता है? यदि आपकी इनकम जो बढ़ी हुई है, डेल्टा वाई क्या है? वो इनकम में जो परिवर्तन हुआ। मान लेते हैं इनकम जो बढ़ी हुई है वो सारे के सारे इनकम क्या हुआ? कंज्यूम कर लिया गया, पूरा का पूरा इनकम उपभोग पर खर्च कर दिया गया, बचत कुछ भी नहीं की गई, तो आपकी जो सेविंग हो जाएगी, सेविंग में परिवर्तन हो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब सेविंग में परिवर्तन आपका 0 हो जाएगा तो एमपीएस क्या होगा? ऊपर 0 नीचे डेल्टा वाई, आंसर आपका 0 हो जाएगा। तो ये हो गया एमपीएस की न्यूनतम वैल्यू। वहीं दूसरी ओर यदि डेल्टा वाई आपका अगर बढ़े तो जितना आपका पैसा बढ़ा है, इनकम बढ़ी है, आपने सारा का सारा पैसा क्या कर लिया है? शेव कर लिया है, बचा लिया है। तो यहाँ पे डेल्टा एस बराबर डेल्टा वाई। अब देखते हैं एमपीएस क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने बताया डेल्टा एस डेल्टा वाई की जगह पे डेल्टा एस रख देंगे, ये क्या हो गया? आपका 1 हो गया। तो इस प्रकार देखते हैं जो एमपीएस की वैल्यू है वह 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है। तो मैंने जो आपको सेविंग फंक्शन लिखा हुआ था एस इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई इज इक्वल टू वाई, सॉरी 1 माइनस बी वाई, ये था। तो ये आपका क्या बता रहा था? डिस सेविंग को बता रहा था। ये पोर्शन आपके एमपीएस को बता रहा था, 1 माइनस बी। तो यही आपका क्या है? डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई है। अभी जब हम लोग एमपीसी और एमपीएस के बीच संबंध समझेंगे तो ये भी हमें पता चल जाएगा कि ये 1 माइनस बी क्यों है। तो आइए अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एपीएस एंड एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, बचत की औसत प्रवृत्ति और उपभोग की औसत प्रवृत्ति या एपीसी के बीच संबंध। तो देखिए जो आपकी इनकम होती है वह 2 भागों में बटी होती है, या तो यह कंज्यूम कर ली जाती है या तो ये सेव कर दी जाती है। अब हम इसी इक्वेशन के दोनों साइड में y से डिवाइड कर देंगे। जब आप y से डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए ये आपका कैंसिल आउट हो गया। 1 c बाई वाई को हम जानते हैं, इसे हम लोग ए पी सी कहते हैं, और s बाई वाई अभी हमने पढ़ा ए पी एस। ये समीकरण आप याद रख लीजिएगा, एक क्या ए पी एस प्लस ए पी सी बराबर 1, ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। अब कभी कभी इसी इक्वेशन को ऐसे लिख देता है, एपीसी को लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ देगा तो ए पी एस बराबर 1, एपीसी को साइड ले गया 1 माइनस ए पी सी। तो एपीसी हमारा क्या है, इसको हम शॉर्ट में एस से दिखाते हैं, 1 माइनस और सॉरी अभी नहीं इसको, तो एक ये भी फॉर्म हो गया, एक तरीका आपका ये भी हो गया। दूसरा क्या होगा, हम लोग एपीसी को यहीं पे छोड़ेंगे
लेफ्ट हैंड साइड में और एपीएस को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो एपीसी आपका यही है, एपीएस इस साइड आएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा। तो ये 3 इक्वेशन आपको मिलते हैं। आपको केवल ये वाला पता है तो आप इससे बाकी मैनिपुलेशन करके कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस के बारे में। एमपीएस मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एमपीएस मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो जो मान लेते हैं आपकी जो इनकम बढ़ी हुई इनकम है, ये जो बढ़ी हुई इनकम होगी ये 2 भागों उपभोग में वृद्धि और बचत में वृद्धि के रूप में विभाजित हो जाएगी। यानी आपकी जो आय बढ़ रही है वो क्या हुआ, वह निश्चित रूप से उपभोग और सेविंग के बीच में वितरित होती है, जैसा कि कीन्स के साइकोलॉजिकल लॉ में हमने देखा हुआ था। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के दोनों साइड में डेल्टा वाई से डिवाइड कर देंगे। डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, ये आपका कट के 1 हो गया। ये आप जानते हैं इसको बोलते हैं एमपीसी और इस वाले पोर्शन को बोलते हैं एमपीएस। तो इस प्रकार हमें एक और रिलेशन मिल गया, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। आपको ये इक्वेशन याद होना चाहिए। अब यहीं से 2 बातें और मिल जाएंगी आपको। आपने एमपीसी को यहाँ पे छोड़ा, एमपीसी को और एमपीएस को उस साइड लेके जाएंगे तो 1 माइनस एमपीएस। दूसरा क्या है आपका, एमपीएस बराबर 1 माइनस एमपीसी। तो एमपीसी को हम, एमपीएस को हम लोग स्मॉल एस से भी दिखाते हैं 1, एमपीसी को हम किसे दिखाते हैं बी से। तो ये देखिए एक आपने जो फलन पढ़ा हुआ था सेविंग फंक्शन एस इक्वल टू माइनस ए, एक मिनट, प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस बी वाई। तो यहाँ पे हमने देखा था ये जो 1 माइनस बी है ये आपका क्या है, एमपीएस है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये भी क्या है आपका सेविंग फंक्शन है। तो जब आपने कंजम्पशन फंक्शन सेविंग फंक्शन के बारे में पढ़ लिया है तो डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम को समझने में आसानी होगी। एक बात हमें और जाननी होगी इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बाद, फिर उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।